ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर नए सिरे से हमला किया। उत्तरी इजराइल को टारगेट कर दागे रॉकेट। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर इजराइल में सायरन बजने लगे। लोगों से कहा गया कि अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि रात के हमले से घायल हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट्स की बौछार कर दी। जानकारी के मुताबिक ताजा हमले में हिजबुल्लाह की तरफ से 130 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हमले की तस्वीरें मेतुला, बेरिया, केला, यूओव और यार्देन इलाके से सामने आई। हिजबुल्लाह ने अपने कात्यूशा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी देर नहीं लगाई। इस बार तो बेरूत में हवाई हमला कर दिया। हमला भी ऐसा कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इजराइल ने दावा किया कि एरियल अटैक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील उर्फ तहसीन मारा गया। अमेरिका ने इस पर $7 मिलियन का इनाम रखा था, लेकिन लेबनान की नेशनल मीडिया ने कहा कि हमले में कम से कम 5 बच्चों की मौत हो गई, 15 लोग जख्मी हो गए। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसके फाइटर जेट्स ने बेरूत के कायम इलाके को टारगेट करते हुए अटैक किया था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के लीडर्स के बीच हाई लेवल की मीटिंग जारी थी। हिजबुल्लाह पर अटैक के बाद इराक ने उसे सपोर्ट किया है। इराकी कमांडर ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हजारों लड़ाके लेबनान भेज देंगे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच किसी भी वक्त ऑल आउट वॉर शुरू हो सकती है। पूरी रात इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। साउथ लेबनान के इस इलाके में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटों के बाद धुएं के बादल। जैसे ही गुरुवार को सैयद हसन नसरल्लाह ने अपनी स्पीच खत्म की, उसी दौरान हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। जिस जगह पर रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद थे, उसी पर फाइटर जेट से बम बरसा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि रॉकेट हमले के लॉन्च पैड देखते खत्म हो गए। दावा किया गया कि इजराइल ने एक रात के हमले में हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स के साथ साथ 1000 लॉन्च कैनिस्टर्स को भी तबाह कर दिया। इजराइल को अंदाजा है कि अब हिजबुल्लाह भी इसी इंटेंसिटी के साथ रिटेलिएट करेगा, इसलिए गोलन हाइट्स के इलाके में उसकी टैंक यूनिट्स के साथ ग्राउंड फोर्स काउंटर स्ट्राइक के लिए रेडी है। अमेरिका ने कहा, दोनों पक्षों को बैटल ग्राउंड से दूर रहकर मुद्दे को सुलझाना चाहिए। वहीं ट्रंप ने कह दिया, अगर मैं राष्ट्रपति नहीं बना तो इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इजराइल पर सिर्फ हमला ही नहीं होगा बल्कि विनाश हो जाएगा, और मुझे कहते हुए दुख होता है कि ये संपूर्ण विनाश होगा। मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। इजराइल में हमले के रूप में अमेरिका की तैयारी पूरी है। मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स के साथ साथ 1 दर्जन युद्धपोत और 40,000 जवान मौजूद हैं। पेसर और रेडियो सेट अटैक के बाद हिजबुल्लाह का एक सीक्रेट दस्तावेज सामने आया है। दस्तावेज के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट में सैकड़ों लड़ाके मारे गए। दावा है कि हिजबुल्लाह का यही वो इंटरनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें पेसर रेडियो ब्लास्ट की कैजुअलिटी का जिक्र है। बताया ये जा रहा है कि बैक टू बैक 2 दिन के सीरियल ब्लास्ट में 25 या 30 नहीं बल्कि 889 लड़ाकों की जान चली गई है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसमें 131 ईरानी, यमन के रहने वाले 79 लोग भी शामिल हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इन मौतों में हिजबुल्लाह के 291 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। नुकसान की बात तो हिजबुल्लाह ने भी मानी है, लेकिन मौत का आंकड़ा इतना नहीं बताया गया। शुरुआत में बताया गया कि पेसर ब्लास्ट में सिर्फ 12 लोग मारे गए और घायलों की संख्या 3000 से ज्यादा थी, लेकिन बाद में इनमें रेडियो सेट वाले ब्लास्ट की कैजुअलिटी भी जोड़ी गई। हालांकि हिजबुल्लाह तो दावा कर रहा है कि उसने इजराइल पर जो रॉकेट अटैक किए उसमें इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। ये बात सही है कि हमले का दायरा काफी बड़ा था और फिर हमें किसी तरह की कोई चेतावनी भी नहीं मिली थी, जैसा कि पोर्ट ब्लास्ट के वक्त हुआ था। हसन नसरल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल चाहता है कि नॉर्थ इजराइल की तरफ लोगों की वापसी हो तो वो अपने घरों में लौटे और फिर उसे गाजा में हमले रोकने होंगे। हिजबुल्लाह के साथ ही ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को उत्तरी इलाके में बसा कर रहेगा। हिजबुल्लाह चीफ के बयान से पहले इजराइल ने जंग खत्म करने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन हमास ने इजराइल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। साल भर से गाजा में इजराइल ने हजारों टन बारूद बरसाया। हमास का दावा है कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इतनी तबाही के बाद भी डेडलॉक बना हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक इजराइल ने हमास को जंग खत्म करने का आखिरी मौका दिया था।
इसराइल की शर्त ये थी कि हमास चीफ याह्या सिनवार और उसके परिवार को गाजा से निकलने का सेफ पैसेज देंगे। इसराइल की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर सिनवार चाहे तो अपने साथ हमास के कई लड़ाकों को भी ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमास को सभी 101 बंधकों को रिहा करना होगा। इसराइल के होस्टेज कोऑर्डिनेटर के हवाले से मीडिया में ये दावा किया गया, लेकिन हमास ने इस ऑफर को हास्यास्पद बनाकर खारिज कर दिया। हमास ने कहा कि याह्या सिनवार और दूसरे कमांडर्स मैदान जंग को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसराइल का ये प्रस्ताव नेतन्याहू की नई चाल है। ये भी कहा गया कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। इसके बाद हमास और इसराइल दोनों की तरफ से गाजा ऑपरेशन को लेकर वीडियो जारी किए गए। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक लगभग साल भर पहले याह्या सिनवार को गाजा की सुरंग में देखा गया था, जिसके बाद से उसका कोई नया वीडियो सामने नहीं आया। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सैनिकों की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों के शवों को इमारत से फेंकते दिखे। वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन कई दिनों से जारी है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें पहली बार सामने आई। ये वीडियो कप्तिरिया शहर का बताया गया है, जिसमें इजरायली सैनिक शव के पैर से धकेलते हुए फेंकते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक छत के ऊपर से 3 शवों को इसी तरह फेंका गया। उनके साथ बर्बरता और क्रूरता दिखाई गई। इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने कबातिया में अपने ऑपरेशन में 4 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस ऑपरेशन को कुछ पत्रकार भी कवर कर रहे थे। इन्हीं रिपोर्टर्स ने शवों को इमारत से फेंके जाने की पुष्टि की, लेकिन ये शव किसके हैं, आम नागरिकों के या फिर कथित हमास के आतंकवादियों के, ये जानकारी सामने नहीं आई है। इस वीडियो पर इजरायली सेना का बयान आया। कहा गया कि हमारी सेना के उसूलों के खिलाफ है, ये एक गंभीर मुद्दा है। हम अपने सैनिकों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उधर इजरायल ऑपरेशन में मारे गए लोगों का जनाजा निकाला गया। इससे पहले जून में इजरायल सैनिक वेस्ट बैंक के जेनिन में रेड के दौरान एक घायल फिलिस्तीनी को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर घूमते नजर आए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इजरायल ने हाल में ही वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाया था। अब चीन ने कहा है कि इजरायल का फिलिस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन बंद होना चाहिए। यूक्रेन को लंबी दूरी से हथियार देने वाली डील पर मुहर लग सकती है। 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। तो क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन का विक्ट्री प्लान रेडी है? क्या यूक्रेन की सभी शर्तों को सुपर पावर माना जाएगा? इन सवालों के बीच यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन का बम्पर गिफ्ट आया। EU के प्रेसिडेंट की पहुंची और यूक्रेन को 35 अरब यूरो यानी कि करीब 33 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। इसका मतलब रूस और यूक्रेन की जंग को और आगे बढ़ाने की तैयारी हो गई। इस पैसे से यूक्रेन और बारूद खरीदेगा, लेकिन इससे पहले जंग को लेकर नाटो के चीफ का बड़ा बयान सामने आया। हम सब चाहते हैं कि जंग खत्म हो और इसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका इससे हारना है, लेकिन इससे शांति नहीं आएगी, इससे रूसी कब्जा हो जाएगा। यानी नाटो भी चाहता है कि जंग खत्म हो, मगर हथियारों की सप्लाई लाइन अब भी जारी है। इस बीच जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे की डिटेल सामने आई। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि जेलेंस्की और बाइडेन के बीच जंग को लेकर बात होगी, जबकि जेलेंस्की के दफ्तर ने कहा कि बाइडेन को विक्ट्री प्लान के बारे में बताया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 60 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया है। वहीं रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन को 24 घंटे में 3500 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान पहुंचाया है। बेबिनका के बाद शंघाई पर कुदरत की मार पड़ी है। आपको बता दें कि चीन में हफ्ते भर में दूसरी बार कुदरत का इतना बड़ा प्रकोप आया है। चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए, आशियाने उजड़ गए। कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो ऐसा ही होता है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से जब तूफान आता है तो ऐसा ही होता है। शंघाई में ऐसा ही हुआ। 75 साल में सबसे बड़े तूफान बेबिनका से चीन संभल भी नहीं पाया था कि पुलासान तूफान शंघाई के लिए शामत लेकर आया। तूफान की वजह से 300 मिलीमीटर बारिश हुई। शंघाई का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके। कुदरत के आगे इंसान कितना मजबूर है, तबाही का ये मंजर इसी की तस्दीक कर रहा है। शंघाई में हवाओं ने ऐसा आतंक मचाया जिसने चमकते शहर को तबाही का तमाशा बना दिया। बाढ़ और तेज हवाओं के कारण 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई सड़कें बंद कर दी गई।
1949 में ग्लेरिया नाम का तूफान शंघाई पर कहर बनकर टूटा था। तब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और तब भी बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। पाकिस्तान में एक बार फिर ईश निंदा के आरोप में मॉब लिंचिंग हुई है। ईश निंदा का आरोप लगाकर एक डॉक्टर का एनकाउंटर कर दिया गया। वाकया उमरकोट का है। डॉक्टर का नाम शाहनवाज था। आरोप था कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मीडिया पर ईश निंदा करने वाली पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। कट्टरपंथियों के खौफ से डॉक्टर कराची भाग गए थे। उमरकोट की पुलिस गिरफ्तार कर ला रही थी। रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी। इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने ईश निंदा के मामले में एक महिला को मौत की सजा सुनाई। दोषी महिला ईसाई है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सोशल मीडिया पर तौहीन रसालत मवाद शेयर करने पर खातून को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। साल 1990 के बाद से अब तक पाकिस्तान में भीड़ या लोगों ने ईश निंदा का आरोप लगाकर 95 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। वहीं 40 से ज्यादा लोग ईश निंदा के कानून के तहत दोषी करार दिए जाने के बाद या तो मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं या उम्र कैद काट रहे हैं। 2021 में ईश निंदा का आरोप लगाते हुए श्रीलंका के प्रियंथा कुमारा को तो भीड़ ने जिंदा जला दिया था। प्रियंथा सियालकोट की एक फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।